हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी बीए प्रोग्राम की होने वाली है, एजुकेशन की सेमेस्टर थर्ड की। एंड ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने, सभी के अंक बराबर हैं। देखिए, बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये बेसिक चीज़ें होती हैं क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने से पहले। तो आपको हमेशा ये चीज़ें पढ़नी है। इससे क्या फ़ायदा रहता है, इससे आपको पता चल जाता है आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड आपको कितना क्वेश्चन या कौन सा क्वेश्चन कितने पेजेस में लिखने हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारे मार्क्स होते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि हम एक क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखेंगे। अगर हमारे अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन होते तो हम उसी अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते, यानी अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो हम 10 वाले को ज़्यादा पेजेस में एंड 5 वाले को कम पेजेस में लिखते। बट यहाँ सभी जो प्रश्न हैं या ये कहूँ सभी जो क्वेश्चन हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं, यानी हमें इक्वल ही पेजों में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है। चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है, कक्षा में इसे लागू करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। यानी जो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है वो क्या है और उसका क्या महत्व है ये आपको बताना है, और इसी कक्षा में यानी क्लास में लागू करने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से हम इसे लागू कर सकते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, दलित और लिंग साहित्य से संबंधित प्रमुख मुद्दों और विषयों पर चर्चा कीजिए। यानी जो दलित और लिंग साहित्य संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं और ऐसे जो विषय हैं उन पर आपको चर्चा करनी है, उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए चिंतनशील नागरिक आवश्यक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसके प्रश्न में नागरिकता शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी जो एक अच्छा लोकतंत्र है या सफल लोकतंत्र है उसमें जो चिंतन नागरिक है उसकी आवश्यकता होती है, किस तरह से ये कथन एक सत्य कथन है या किस तरह से आप इस कथन को देखते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद में जो एक नागरिकता शिक्षा है, यानी एक नागरिक को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने देश के लिए, किस तरह से उसकी भूमिका होनी चाहिए, वो आपको बताना है कि नागरिक जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है, क्यों हर नागरिक को अपने जो राइट्स हैं, अपने जो अधिकार हैं और अपने जो दायित्व हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उन समूहों का वर्णन कीजिए जिन्हें भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। यानी ऐसे समूह या ऐसे सामाजिक रूप या ऐसे समूह जो जिन्हें सामाजिक रूप से यानी समाज में उन्हें हाशिए यानी ख़त्म होने की कगार पर रखा गया है। किसी एक सामाजिक रूप से हाशिए वाले समूह के लिए भारत में की गई शैक्षिक नीतिगत पहलों पर चर्चा कीजिए, और आपको किसी भी एक ऐसे समूह यानी ऐसा समूह जो हाशिए पर है उसके लिए जो भारत में शैक्षिक नीति या ऐसी नीति या ऐसी जो शिक्षा में उन्हें आगे बढ़ाए, ऐसी जो पहले की गई हैं उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिंग आधारित भेदभाव क्या है, इसका स्कूलों में क्या रूप होता है। यानी जो लिंग आधारित भेदभाव होता है वो क्या होते हैं ये आपको बताना है, और इसका स्कूलों में क्या रूप होता है, किस तरह से हम इन्हें देखते हैं ये आपको बताना है। लिंग आधारित भेदभाव क्या होते हैं, जो लिंग के आधार पर हो, जो जेंडर के आधार पर भेदभाव होते हैं लड़का लड़की में, तो वो हमारे लिंग आधारित भेदभाव होते हैं। और स्कूलों में किस तरह से इनके रूप उभर कर आते हैं या किस तरह से हम इन्हें सोचते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है आपका, महिला और वंचित जाति के लोगों पर औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव पर
चर्चा कीजिए। यानी जो महिलाएं हैं और जो वंचित जाति के लोग हैं, यानी वंचित जातियों के जो लोग हैं उन पर जो औपनिवेशिक शिक्षा है, यानी जो अंग्रेज़ों वाली शिक्षा है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है और किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। मेनली आपको ये क्वेश्चन जो है वो महिलाओं के ऊपर और जो वंचित जातियाँ हैं उनके ऊपर डिपेंड करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शिक्षा समानता को फलने फूलने में कैसे मदद करती है? शिक्षा में समानता का क्या अर्थ होता है? यानी जो शिक्षा है वो किस तरह से जो समानता है उसको आगे बढ़ाती है, यानी समानता को आगे बढ़ाने में मदद करती है। और जो शिक्षा है वो समानता का क्या अर्थ निकालती है, ये भी आपको बताना है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी शिक्षा ही ऐसी है जो हमें समानता का पाठ पढ़ाती है कि हमें सभी लोगों को समान रखना है, सभी एक समान होते हैं। ये हमें शिक्षा ही तो सिखाती है। तो इसका शिक्षा पर क्या अर्थ होता है, किस तरह से ये जो शिक्षा है ये समानता के फलने फूलने का एक मुद्दा है। यानी जो शिक्षा है वो समानता को बढ़ाती है किस तरह से, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि शिक्षा भविष्य की तैयारी है? अपने निर्णय को समझाइए और उसके समर्थन में तर्क दीजिए। यानी आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं कि शिक्षा जो है वो भविष्य की तैयारी होती है? हैं तो किस तरह से हैं, एंड अपना जो निर्णय होगा, यानी अपना जो कथन आप देंगे कि हाँ भैया समर्थन में है कि जो शिक्षा है वो भविष्य तैयार करती है, उसका आपको एक तर्क भी देना है। यानी समर्थन के तर्क भी दीजिएगा, उसके एग्जाम्पल भी दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सच है, जो शिक्षा है वो हमारा भविष्य ही तैयार करती है। अगर हम शुरू से ही अच्छे जो स्टूडेंट हैं या अच्छी एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होता चला जाता है। तो एक तरह से जो शिक्षा है वो हमारा जो भविष्य है उसे तैयार करती है, ठीक है। एंड यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आपके क्वेश्चन पेपर में 8 ही क्वेश्चंस थे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी हमारे 8 के 8 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। एंड अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है फिर भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी टाइम टू टाइम कर लें एंड अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए आपको खुद भी क्वेश्चन पेपर देखना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।